सारे ने गाने पापा विचों कदिया मैनू क्यों न करा मैं सजदे तैनू पापा विचों कदिया मैनू क्यों न करा मैं सजदे तैनू पापा विचों कदिया मैनू क्यों न करा मैं सजदे तैनू पापा विचों कदिया मैनू क्यों न करा मैं सजदे तैनू तेरे प्यार नगरिया यीशु तेरे प्यार नगरिया यीशु हर दम चाहिए गुजारी करा यीशु तेरी शुक्रगुजारी सदाए गुजारी करा यीशु तेरी शुक्रगुजारी। आप में से किसका ईमान है कि आज एक बड़ी बरकत आपको मिलने वाली है? कितने बच्चों का ईमान है, कितने बुजुर्गों का ईमान है, कितने बहनों भाइयों का? आपने हाथ उठाया, आप गाएं आप देगा वो बरकत सबनु प्यार सच्चा करना सबनु देगा वो बरकत सबनु प्यार सच्चा करना सबनु देगा वो बरकत सबनु प्यार सच्चा करना सबनु तख्त उठे लगना यीशु दा तख्त उठे लगना यीशु दा कर तैयारी शुक्रगुजारी करा यीशु तेरी शुक्रगुजारी यीशु तेरी शुक्रगुजारी यीशु तेरी शुक्रगुजारी। हालेलुया। प्रस्तिश करते करते ही कईयों ने निजात पा ली थी। इबादत के दौरान जब आप दिल से प्रस्तिश करते हैं उसी वक्त आपको नई जिंदगी की दफा मिल जाती है। अगर आप प्रस्तिश कर रहे हैं तो खुदावंद आपकी जिंदगी को बरकत देना शुरू हो जाएगा। लेकिन अपने होंठों को बंद नहीं रखना। गर्मी को भूलकर आपने ये सोचना है मैंने अपने होंठों को खोलना, अपने जिस्म से हालात से जंग कर रही है और प्रस्तिश नहीं रोकनी। और थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि बाहर तो गर्म हवाएं हैं, अंदर ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी। पाक रूह की कौन कौन चाहता है? पाक रूह से भरना कौन कौन चाहता है? अगर अपना हाथ हिलाएं। तो ये पंजाबी का गीत है। यीशु ने क्या कहा था? बच्चों मांगो तो तुम्हें। इसका मतलब अगर हम पाक रूह मांगेंगे तो वो देगा या शक है? देगा, पक्की बात है, क्योंकि यीशु की बात है इसलिए पक्की बात है। पाक रूह की नदियां जारी कर, पाक रूह की नदियां जारी कर। बच्चे नहीं गा रहे? पाक रूह की नदियां जारी कर, पाक रूह की नदियां जारी कर। नवा एक कदम नवा एक कदम बड़े बिगे नवा एक कदम नवा एक आखरू की नदियां आखरू की नदियां जारी कर, आखरू की नदियां जारी। आप ये ना सोचेंगे बच्चों, आप भी बच्चों को समझा रहा हूँ, बड़े खुद समझ जाएंगे। आप ये ना सोचो आप गीत गा रहे हो, आप सोचो आप गा कर यीशु से बात कर रहे हैं। फिर वो प्रस्तिश होगी यीशु चेहरा वफा तो फिर मुर्दू जवान। आपकी बारी है। यीशु चेहरा वफा तो फिर मुर्दे जवान सानू अपनी अगनाल दे तू पर सानू अपनी अगनाल दे तू पर पाक रूह की नदियां जारी कर, पाक रूह की नदियां जारी कर। तू सबके हक बना खुदा अभी जो लोग पीछे चेयर पर बैठे हैं बहने और भाई, अभी आगे वाले चुप रहेंगे, अभी सिर्फ पीछे वालों की देखते हैं भला आवाज आ रही है कि नहीं। तू जख्मी हथ बता खुदा शिफा, तू जख्मी हथ बता खुदा। बहनों की आइए भाइयों की नहीं। अज शिफा दा दरिया जारी कर, हाँ जी अज शिफा दा दरिया जारी कर। कौन कौन चाहता है? पाक रूह की नदियां जारी कर,
नवाए को नवाए को पाखू पूरी नदिया पाखू पूरी नदिया। कौन कौन जानता है कि खुदावंद सब कुछ करने पे कादिर है? सबको पता है। क्या खुदावंद कर सकता है कि सब जिंदगियों पर अपना जलाल जाहिर करे जो इस इलाके में रह रही हैं? उसके लिए तो ये हल्की सी बात है, लेकिन जब जलाल जाहिर होता है हम कहते हैं मैं कीता है। लेकिन वादा करें तेरा ही है जलाल है, तेरा ही कमाल। सब कहते हैं तेरा ही है जलाल है, तेरा ही कमाल। तू ही तू यीशुआ में नजरे, तू ही तू यीशुआ में नजरे। पाखू भी नदियों जाने पाखू भी नदियों जाने। इस गीत का एंड हो रहा है, जरा हाथ उठाए सब, आंखें बंद करके सोचो तुसी गले बैठे हो तो यीशु है और तुसी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ कर रहे हो और की कह रहे हो? नवा एक कम तू कर, नवा एक कम तू कर, नवा एक कम तू कर, नवा एक कम तू कर। बच्चों अपनी गा रहे कहीं उसे मांगे कई बार कोई गा भी रहा होता है तो उन्हें यकीन नहीं होता कि मेरे बारे च गाया जा रहा है, मेरे चो और जारी करेगा। तो शैतान शक च पाई जाता है कि नहीं नहीं तू तो हम जी गीत गा रहे हैं, तेनों केड़ी खुदा ने बाथरू देना है? नहीं नहीं देना है उसने, क्योंकि उसने आपके लिए भी अपना खून पाया, वो आपको साफ करेगा, आज आपको धोएगा अपने खून से और अपने रूह की नदियां जारी करेगा। जोरदार तालीम दिया खुदा के जनाब। दो गीत कलाम से पहले हम और गाएंगे और ये दोनों गीत वो हैं जो बाद में आपने कहने हैं कि तुझे यह गीत नहीं गाए। तो पहला कौन सा है? तेरे रूप से, तेरे रूप से, तेरे रूप से खुदा खुदा। पीछे तक सब तेरे रूप से, तेरे रूप से, तेरे रूप से खुदा खुदा। ये पहाड़ मैदान हो जाएगा, ईमान रखे, ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। एक काम नया तू करेगा, दरिया। शायद आपकी जिंदगी सहरा है, शायद आपकी जिंदगी बियाबान है और आप कह सकते हैं ऐसे तो कुछ नहीं हो सकता, मगर खुदावंद क्या कह रहा है? एक काम नया तू, हालेलुया, बियाबान में दरिया। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाए। सहरा में भी सब जाए, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा खुदा। ये पहाड़ भी, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सहरा में, सहरा में भी खुदा बन जाएगा, सहरा में भी खुदा बन जाएगा।
भाइयों, इससे भी ज्यादा गर्मी थी। पौलुस और सिलास जिस कैद में थे, अंदर की कैद में थे, अंधेरी कोठरी में, काल कोठरी में। उस वक्त ये पंखे भी नहीं होते थे और वहां पर वो जख्मी हालत में थे। उन्हें बड़ा मारा गया था, उनका खून निकल रहा था, उनके पांव कांट में ठोके हुए थे। ऐसे में प्रस्तिश कैसे हो सकती है? जैन कहता है नहीं, हम कटा खुदा कटेगा फिर मैं प्रस्तिश करांगा। नहीं, कटे बगैर ही उन्होंने प्रस्तिश शुरू कर दी थी अद्धी रात को। कुड़े नहीं कि सानू कितने फसा देता खुदा है, तो क्या असी तेरी प्रस्तिश नहीं कर और कटेगा तो फिर ही करांगे। लिखा है आधी रात के वक्त पौलुस और सिलास दुआ कर रहे थे और हम के गीत गा रहे थे, उसी हालत में, उसी पसीने में, उसी खून में, उन्हीं जख्मों में, उसी दर्द में, उन्हीं जंजीरों में। हालेलुया। उन्होंने बता दिया कि उनका खुदा उनके लिए सबसे पहले नंबर पर है। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती। बच्चे भी गाए। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, तू कदूस है, तू रहीम है, कोई तुझसा ना, तू अजीम है, तू कदूस है। आपकी बारी है। तू रहीम है, तू रहीम है, कोई तुझसा ना, कोई तुझसा ना, तू अजीम है, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती, मेरी हर खुशी से ज्यादा। मैं आपको बताता हूँ बच्चों, आज से 2000 साल पहले जब लोग शागिर्दों ने मनादी की और पहली बार लोग क्रिश्चियन हुए थे, तो वो रोम का इलाका था। कौन सा इलाका था? रोम के इलाके में शुरू के 100 साल में। और वहां पर क्रिश्चियनों पर जानबूझ के इल्जाम लगाया गया कि इन्होंने शहर को जलाया। तो बादशाह ने हुक्म दिया कि सारे क्रिश्चियनों को पकड़ के, पूरी फैमिलीज हों, छोटे बच्चे तक भी, उनको स्टेडियम में लेकर आओ, लोगों को स्टेडियम में जमा करो ताकि वो क्रिश्चियनों का तमाशा देखें। और वहां पर उन्होंने 2 सजाएं बड़ी दी। एक तो ये, कुछ फैमिलीज को उन्होंने खंभों से बांधकर उन पर मोम छिड़की और उनको आग लगा दी और वो नीचे से ऊपर तक जलते जलते। लेकिन हिस्ट्री बताती है कि वो रो नहीं रहे थे, वो हाय हाय नहीं कर रहे थे, वो प्रस्तिश करते करते आसमान पर चले गए। ये तो अभी हम इस हल्की सी गर्मी में बैठे हैं, वो उस आग में जलते हुए भी प्रस्तिश करते करते दुनिया से चले गए। और भूखे शेरों के आगे दूसरा डाला गया, छोटे बच्चों को भी शेर खा गए, मगर वो सारे आसमान पर यीशु के पास चले गए। हालेलुया। प्रस्तिश करते गए खुशी से, खुशी से। यूट्यूब पे वीडियो भी है इसकी, बनाई गई है। अपने हाथ उठाए, आंखें बंद कर लें, आप अकेले और खुदावंद है। फिर से कहें, तू कदूस है, तू रहीम है। फिर से तू कदूस है बच्चों में, तू कदूस है, तू रहीम है, कोई तुझसा ना, कोई तुझसा ना, तू अजीम है, तू अजीम है। सुने, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती, मेरी हर खुशी से ज्यादा, जिंदगी से भी ज्यादा कौन कौन कहेगा? जिंदगी से भी ज्यादा कीमती, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। एक बार आखिरी कहते हैं, सोने चांदी से भी ज्यादा हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती, मेरे खुदा
है सब कुछ मेरा। जोरदार तालीम दे दें। खुदा की खामा आएंगे और कलाम सुनाएंगे, खड़े होकर सब वेलकम करेंगे खुदा के कलाम को। सब खड़े होकर जोरदार तालियां जाएंगे और कलाम से पहले हाथ उठाकर गाएंगे हालेलुया। छोटे बच्चे भी गाएं हालेलुया 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 हालेलुया। कोई सपना खड़ा हो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक दफा और खुदा का रूह छू रहा है देखो हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। आखिरी दफा मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। कलाम से पहले सारे दुआ कर ले जरा बाबा बाबा भिखारा माता बाबा भिखारा माता शिवा बाबा। तेरा शुक्र हो सब ये तेरा शुक्र हो, हर हाल में तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ। थैंक यू जीसस। प्रेज अल्लाह। जोरदार तालीम दे खुदा के जगह पे। बोलो यीशु मसीह की। कौन कौन खुश है कि खुदावन की ज़रूरी हमारे दरमियान है। खुदा की खादमा से भाई मैंने कहा है कि आपने कलाम जरा शॉर्ट रखना है ताकि दुआ सारे कर सके। इसके बाद कोई बिचों उठ के चला ना जाए कि मेरी बस हो गई। क्या आप तैयार हैं? दुआ तक रहेंगे इधर। हालेलुया। इस मैसेज के बाद हम 15, 20 मिनट, 25 मिनट दुआ करेंगे। और आज खुदावंद आपको एक गिफ्ट देना चाहता है दुआ के दौरान। वो अपना पाक रूह आपको देना चाहता है। जोरदार तालीम जाए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। शाबाश। मैं आपको शाबाश देता हूं। बैठ जाए सब और खुदा की खादमा से दरखास्त है वो आगे मैसेज। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। आप सब खुदावंद के बड़े मुबारक लोग हैं जो उसकी हजूरी में बैठे हैं। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ जो बच्चे भी बैठे हैं मैं आपको भी बताना चाहती हूँ। आपको पता है कि खुदावंद की नज़र में इस बात की बड़ी कदर है जो आप यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे पता है कि यहाँ बहुत गर्मी है और यहाँ बैठा नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी हम खुदावंद का कलाम सुनेंगे। और ये कलाम जो है ना वो इसलिए हम शेयर करते हैं ताकि हमें पता हो कि खुदावंद क्या फरमाता है, हमने ज़िंदगी कैसे बसर करनी है और उसकी क्या मर्जी है। बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, नौजवानों के लिए, बहनों के लिए, हर एक के लिए खुदा का कलाम बड़ा ज़रूरी है। और सबसे बढ़कर ये कि हमारा ईमान वो जो है वो बढ़ता है। इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। अगर हमने कलाम ना सुना होता, अगर हमारा ईमान ना होता कि हमारा खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद है, कोई भी यहाँ ना बैठता। शायद सभी यहाँ से भाग जाते, शायद मैं सबसे पहले, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है। लेकिन आइए खुदावंद के कलाम पर तवज्जो करते हैं। मैं बिल्कुल कुछ लम्हों के लिए आपका वक्त लूँगी। वो हवाला थोड़ा सा लंबा पढ़ूँगी, लेकिन उसके बाद हम कुछ लम्हे के लिए कलाम में से सीखेंगे। पतरस का दूसरा खत, उसका तीसरा बाब और उसकी तीसरी आयत से मैं पढ़ूंगी। यहाँ लिखा है, और ये पहले जान लो कि आखिर दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया। क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक्त से अब तक सब कुछ वैसे ही है
जैसा खिलकत के शुरू से था। वो तो जानबूझकर ये भूल गए कि खुदा के कलाम के ज़रिए से आसमान कदीम से मौजूद है और ज़मीन पानी में से बनी और पानी में कायम है। इन्हीं के ज़रिए से उस ज़माने की दुनिया डूबकर हलाक हुई, मगर इस वक्त के आसमान और ज़मीन उसी के कलाम के ज़रिए से इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं और बेदीन आदमियों की अदालत और हलाकत के दिन तक महफूज रहेंगे। 8वीं आयत काबिल गौर है। आए अजीज़ों, ये ख़ास बात तुम पर पोशीदा ना रहे कि खुदावन के नज़दीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस एक दिन के बराबर। खुदावन अपने वादे में देर नहीं करता जैसी देरबाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। खुदावन के कलाम के पढ़े जाने के वसीले हम सबको बरकत मिले, आमीन। ये जो हवाला हमने पढ़ा है, मैं बच्चों को भी और नौजवानों को भी बताना चाहती हूँ कि ये खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में है। और खुदा का बंदा ये कह रहा है कि बहुत से हंसी करने वाले, ठट्ठा करने वाले आएंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुमसे ये कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया ना। बहुत से लोग कहते भी हैं कि खुदावंद यीशु मसीह तो हम भी अपने बचपन से सुन रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जल्द आ रहा है। इवन वो जब इस ज़मीन पर था तो उसने कहा कि मैं अपने बादशाही के बारे में, अपनी दूसरी आमद के बारे में वो तभी से बता रहा था। और जो मैंने कहा कि ये काबिल गौर आयत है, वहाँ लिखा है कि खुदावन के नज़दीक जो है वो जो वक्त की कैद, जो हमारा टाइम लाइन हमारी है, वो खुदावन की नज़र में कुछ और है। हमारे 1000 दिन होंगे, उसका एक दिन होगा। हमारा एक दिन होगा, हो सकता है उसके 1000 बरस हो। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने लगी हूँ, ये जो खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद है, इसके बारे में, खुदावंद यीशु मसीह के दफन होने, उसकी मौत, उसकी कुर्बानी के बारे में, उसके जी उठने के बारे में, ये और पाखरू के बारे में, ये चंद जो बड़ी बातें हैं, जो बेस है बाइबल की, जो जिसके बुनियाद पर आज हम इस जगह पर मौजूद हैं। ये ऐसी बातें हैं जिसे दुनिया झुटलाना चाहती है। वो बता रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो हमारे बच्चों को, हमारे बड़ों को, हमारी आइंदा जनरेशन को, अब के लोगों को कह रही है कि तुम ये अजीब बातें नहीं करते हो, ये कैसी बात है, कोई जान दे दे सलीब पर अपनी, ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था। अब बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसकी पैदाइश को, उसके मर जाने को कोई झुटला नहीं सकता, क्योंकि ये हिस्ट्री में हो गुजरा। लोगों को पता है कि एक शख्स जिसका नाम यीशु था, उसने सलीब पर वो लटकाया गया था, और बाइबल उसकी सारी उससे पहले भी नबूवतों में ये बता चुकी है कि क्या होगा, और वो सब कुछ पूरा हुआ। उसके जी उठने को झुटलाती है दुनिया और बताना चाहती है कि ये महज कहानियां हैं। लेकिन मैं बच्चों, आपको, नौजवानों, आपको, मेरी बहनों भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कभी किसी के बहकावे में ना, ऐसे हंसी करने वाले, ठट्ठा करने वाले लोगों के कभी उनसे शर्मिंदा ना हो। जब वो हंसकर आपसे ये कहें कि हो तुम लोग क्या, तुम 3 खुदाओं के मानने वाले, तुम क्या, ये पाखरू कौन है, ये, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आप सच्चाई पर खड़े हैं। ये बाइबल सच्चाई की बातों से भरी हुई है। आमीन, हालेलुया। जो कुछ इसमें लिखा है वो पहले भी पूरा हुआ है। जितनी नबूवतें खुदावंद यीशु मसीह के बारे में थी, वो पहले भी पूरी हो चुकी हैं। फिर उसने, जब उसके शागिर्द परेशान थे और वो कह रहे थे कि अब हम क्या करेंगे, हम कैसे आगे जिंदगी बसर करेंगे, खुदावंद यीशु मसीह तो आसमान पर जा रहा है, हमें छोड़ देगा। और वो पहले से बड़े क्यूरियस भी थे। वो यीशु जब अपने शागिर्दों से बातें करता था, उनको तालीम देता था, तो वो पूछते थे कि कब इन सारी वक्तों की निशानियां क्या होंगी, ये दुनिया कैसे खत्म होगी, वो ये जानना चाहते थे। तो खुदावंद ने उनसे ये कहा था कि अभी ये तुम्हारे ये काम की बातें नहीं है, उन वक्तों और मियादों का जानना अभी तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जिन बातों का जानना जरूरी था वो उनको सभी बता गया था। उसने ये नहीं है कि यीशु मसीह ने भी तालीम नहीं दी थी, उसने अपनी दूसरी आमद के बारे में ही, हम मत्ती की इंजील को पढ़ते हैं, जब उसने बताया कि क्या होगा, वो वक्त कैसा होगा, वो तमसीलों में, बच्चों जो आप स्टोरी संडे स्कूल में सुनते हैं, जो कहानियां तमसीलें थी, पैराबल्स थी, वो उनमें बताता ही रहा कि वो जल्द आने वाला है दोबारा, वो आसमान की बादशाही ऐसी होगी। उसने जब
10 कंवारियों की तमसील कही, तो आपको पता है कि उसमें 5 बेवकूफ़ कंवारियाँ और 5 अक्लमंद कंवारियाँ थी, लेकिन उसमें दूल्हा कौन था? उसमें दूल्हा खुद खुदावंद यीशु मसीह था। वो खुद अपने मुंह से बता रहा था कि दूल्हा ने क्या की थी। किसी को पता है दूल्हा ने क्या किया था? उसने देर लगाई थी। अब हम क्यों हैरान हो रहे? वो तो पहले ही बता रहा था कि देर हो सकती है, देर तो लग सकती है, लेकिन ये जरूरी है कि उस देर में, उस इंतजार में हम रिएक्ट कैसे करते हैं, हम कैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये जो इंतजार है, मुझे पता है ये बड़े अजीब सी चीज है, लेकिन इसी इंतजार में कई बार हम बहुत पॉजिटिव भी हो सकते हैं और कई बार हम गिर भी सकते हैं। खुदावंद ये देख रहा है कि जिंदगी कैसे बसर हो रही है उस इंतजार के बीच में, सो रहे हैं या जाग रहे हैं। वो जो तेल उन 5 अक्लमंद कंवारियों ने लिया था, वो खुदा के पाक रूह को जाहिर करता है। उनके पास वो तेल था और वो उन्होंने अपनी कुप्पियों में डाला, और उनकी कुप्पियाँ जो तेल से भरी हुई थी, उसी तेल ने उनकी मशलों को रोशन किया। और वो 5 जो अक्लमंद कंवारियाँ थी, वो दुल्हा के साथ ज़ियाफत में उस जगह पर चली गई, शामिल हो गई। लेकिन जिनके पास वो तेल नहीं था, वो ना जा सकी। इंतजार करते करते पता है क्या हुआ था? उनको नींद आ गई थी, वो सो गई थी। लेकिन उस तेल की वजह से वो 5 अक्लमंद कंवारियां अपनी मशलों को दोबारा से रोशन कर पाई और ज़ियाफत में दुल्हा के साथ शामिल हो गई। बिल्कुल हमारी जिंदगियां भी ऐसी ही हैं। ये 10 कंवारियां कलीसिया को, मुझे और आपको जाहिर कर रही हैं, ईमानदारों को जाहिर कर रही हैं। हमने क्या करना है? अब जब देर लग रही है दुल्हा को आने में, तो हमने इंतजार, नींद भी आ जाए तो तेल हमारे अंदर होना चाहिए। आपको पता है ये तेल क्या है? ये तेल खुदा के पाक रूह को जाहिर करता है। खुदा का पाक रूह है जो मुझे और आपको जगाए रखेगा। बच्चों, आपके लिए बहुत जरूरी है पाक रूह से भरना। मेरे बहनों भाइयों, ये बहुत जरूरी है कि हम खुदा के पाक रूह से भरे रहें। अब मैं आखिरी बात करूंगी कि देर हो क्यों रही है। अभी हमने ये पढ़ा था कि खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो क्या चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। वो इसलिए ठहरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि उसको वहां बड़े कुछ बिजनेस है आसमान पर, उसको और कुछ करना है। वो तो हमारी खातिर रुका हुआ है, वो आपकी खातिर रुका हुआ है कि ये मेरा बेटा मुझे अपनी जिंदगी नहीं दे रहा। मैंने तो इसको बड़े प्यार से पैदा किया था, मैंने तो ये सोचकर इसको बनाया था कि ये मेरी खिदमत करेगा, ये लोगों को मेरे नाम की मेरी मनादी करेगा, मेरा नाम लेकर ये उनको बपतिस्मा देगा, ये उनके लिए दुआ करेगा, वो पाक रूह से भर जाएंगे। मगर ये तो अपनी जिंदगी ही नहीं मुझे दे रहा। वो आपके लिए ठहरा हुआ है बच्चों, वो हमारे लिए ठहरा हुआ है, कलीसिया के लिए ठहरा हुआ है। लेकिन ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो जल्द आने को है, वो जल्दी आ रहा है। क्या हम तैयार हैं, या हम सिर्फ उन हंसी करने वाले, ठट्ठा करने वाले लोगों जो हमसे सवाल करते हैं, जो हमसे अजीब अजीब बातें कहते हैं, शायद हमारा मजाक उड़ाते हैं, हम उस पर तवज्जो कर रहे हैं। जितना कोई आपको तंग करे, आप ईमान में उतने मजबूत हो जाएं। आप ये जान रखें कि वो सच्चाई है जिस पर आप करें। झूठी बात को कोई चैलेंज ही नहीं करता। झूठी बात बड़ी जल्दी से एक्सेप्ट हो जाती है, वो एक्सेप्टेबल होती है। लोग कहते हैं हाँ सही, आज के दौर में ऐसा ही हो रहा है ना। और सच्ची बात को दबाया जाता है, लेकिन ये ऐसी सच्चाई है जो दब नहीं सकती, क्योंकि जब हमारा खुदावंद आएगा तो हर एक आंख उसे देखेगी। हालेलुया। क्या हम तैयारी कर रहे हैं? हम उन अक्लमंद कंवारियों की तरह हैं जिन्होंने तैयारी की, या हम उन बेवकूफ़ कंवारियों की तरह हैं जिनके पास कुप्पियों में तेल नहीं है, हमारी जिंदगियों में पाक रूह नहीं है? अगर आज आप में से ऐसे लोग मौजूद हैं जो पाक रूह से अभी तक नहीं भरे हैं, हम आपके लिए आज शाम दुआ करेंगे। खुदावंद को सिर्फ पता है क्या चाहिए होता है बच्चों, कि आपने ये कहना है कि मुझे अपने रूह से भरना। और आपका जब आप ये कह रहे हैं तो सिर्फ मुंह से, जुबान से नहीं कहना, दिल से कहना है कि खुदावंद मैं भी चाहता हूँ कि जब तू आए तो मैं, आप आसमान पर जाना चाहते हैं बच्चों? आप जाना चाहते हैं आसमान पर? जाना चाहते हैं ना? तो फिर तैयारी करनी है, और तैयारी में सबसे पहली बात खुदावंद को अपनी जिंदगी देनी है और उसे कहना है कि मैं तेरे साथ चलूंगा। फिर पाक रूह से भरना है ताकि हमारी जिंदगी हमेशा जारी और सारी रहे, पाक रूह की आग हमारे अंदर लगी रहे और हम कहीं भटके ना, हम इधर उधर ना हो। और जब खुदावंद आए तो हम
आसमान पर उसके साथ जाएं, उसका इस्तकबाल करें। आए अपनी आंखों को बंद करें, अपनी जगहों पर खड़े हो जाएंगे। मैं आप सबसे दरखास्त करती हूँ कि थोड़ी देर के लिए हम खड़े होंगे और दुआ करेंगे। Praise the Lord। अभी हम सब दुआ करेंगे एक दूसरे के लिए हाथ रख के। आप जो चाहता है सबसे पहले खुदावंद को अपनी जिंदगी देना चाहता, और आपने कलाम सुना और एकदम आपका दिल चाह रहा है कि आज मैं नए तौर पर खुदावंद को अपनी जिंदगी दूं, वो अपना हाथ उठाए, आंखें बंद करके हाथ ऊपर रखें और कहें खुदावंद तू मुझे माफ कर। मेरा ये ईमान है कि इस छोटी सी दुआ में ही तेरा खून मुझे धो रहा है। जब मैं दुआ कर रही रहा हूं, तेरा खून मुझे धो रहा है। मैं तेरा चुना हुआ बर्तन हूं। अपने बर्तन को साफ कर अपने खून से, और इस बर्तन को अपने पाखरू से भरते हैं। मैं जानता हूं तूने ऐसा कर दिया, क्योंकि एक लम्हे में तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है। तूने मुझे नया कर दिया है। मैं जैसा आया था मैं वैसा नहीं हूं, बल्कि अब मैं तेरे खून से धुल चुका हूं। अब मेरे अंदर तेरा पाखरू आ सकता है। खुदावंद मैं अब शक नहीं करूंगा, मैं अपनी पिछली जिंदगी पर गौर नहीं करूंगा। मेरे बहनों भाइयों, शायद आप में से कोई ऐसा हो जो नशा करता हो। अगर आपने तौबा की है, खुदावंद ने आपको उससे भी रिहाई दी, आपको धो दिया है। अब जब दुआ होगी तो आप सब पाखरू से भर सकते हैं। वो भाई जो पीछे कुर्सियों पर बैठे हैं वो थोड़ा जरा दूर है, तो जितने कुर्सियों वाले वो भी आगे आ जाए, आगे बथेरी जगह है। ये जो कैमरा है इसको साइड पे कर दें, जो आगे पहले से खड़े हैं वो उधर ही खड़े रहे, बल्कि जो बहनें भी चेयर्स पर हैं वो भी आगे आ जाए, क्योंकि उधर आप पे हाथ नहीं रखा जा सकता, वहां बीच में कुर्सियां। तरतीब सही रहेगी तो सारा काम सही रहेगा। जो लोग चाहते हैं कि दुआ करें वो आगे आ जाए, जिनको मैंने पीछे कुर्सियों वाला को कहा आगे आ जाए। हालेलुया। एक गीत मैं गाऊंगा, इधर स्टैंड हो, थोड़ा फासला रखना एक दूसरे के दरमियान। अब इस दुआ में सबसे आगे आ जाए जिनकी उम्र 6-7 साल से लेकर 22-23 साल है। कुछ तो पहले ही आ गई हैं, तो बाकी भी जो छोटे वाले आगे आ जाओ। 22 साल तक वाले आगे आ जाओ। आप पर जरा तवज्जो रहेगी हमारी, इसलिए आगे बुला रहे हैं। बाकी भी उतने ही है। मैं गीत पता कौन सा गाना है? जड़ा पंजाबी दा आंदा सारियां भी मेजर है। यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी, जिन्नू लोड़ है वो गाए। यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी, तो इधर ही कहते जाओ। यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी, फिर गया मैं तूफाना बिच, फिर गई मैं तूफाना बिच, मैनू लोड़ तेरी। यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी। हाथ तेरा छोटा नहीं जो ना बचा सकेगा, हाथ तेरा छोटा नहीं जो ना बचा सकेगा। आपकी बारी है। हाथ तेरा छोटा नहीं जो ना बचा सकेगा। आप ही कल तेरा भारी नहीं जो ना तुम्हारा सुनेगा। कल तेरा भारी नहीं जो, कल तेरा भारी नहीं जो ना तुम्हारा सुनेगा। हाथ अपना यीशु बना, हाथ अपना यीशु बना, हाथ अपना यीशु बना, मैनू लोड़ तेरी। यीशु नासरी, क्या बुला रहे यीशु को? मिलके गाएंगे। यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी। गिर गया मैं, गिर गया मैं, उसे बताए
खुल गया तूफान से मैं आए आज सुना सही आपने बुलाया है, खुदावन की हजूरी आ गई। अब आपने उसे कहना मुझे अपने पाक रूह से भर दे, तो सारे कहें पाक रूह मेरे दिल में आ, पाक रूह मेरे दिल में आ, आओ बच्चों, पाक रूह मेरे दिल में आ, पाक रूह मेरे दिल में आ, मुझको तू पाक कर। क्या आप दिल से कह रहे हैं? मुझको तू पाक कर, मुझको तू पाक कर, मुझको तू पाक कर, पाक रूह मेरे दिल में आ, पाक रूह मेरे दिल यीशु के लहू से हो, गाए बच्चों, यीशु के लहू से हो, उसे कहना गाएगा, यीशु के लहू से हो, यीशु के लहू से हो, पाक रूह मेरे दिल में आ, पाक रूह मेरे दिल। अब आपने पाखरू को बनाया, अब वो आपके अंदर आ चुका है। अब पाखरू आपको गैर जुबान देना चाहता है। आपने क्या करना है? आपने भरोसा करना है। आपने ये नहीं कहना कि पता नहीं मेरी अपनी तरफ से ही ना हो। आपने ईमान से गैर जुबान में दुआ करना शुरू करनी है। जब कोई गैर जुबान में दुआ करता है उसको समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या बोल रहा है, हालांकि वो खुदा से बातें कर रहा होता है। बाइबल में लिखा है जो गैर जुबान में दुआ करता है उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो खुदा से भेद की बातें कर रहे हैं। तो आपके अंदर से हो सकता है एक लफ्ज या दो लफ्ज या ज्यादा लफ्ज लिखने हैं, आपने वो लफ्ज नहीं गिनने, आपने ईमान से अपनी जुबान का इस्तेमाल करते जाना है और कुव्वत पाखरू देगा। अजीब अल्फाज आपके अंदर से निकलेंगे, जारी होंगे, आपने उन्हें होने देना है, आपने रोकना नहीं है। आपने ये नहीं कहना कि नहीं नहीं, बल्कि आपने हाँ करनी है। आए सारे अपने हाथ उठाए और आए सारे गैर जुबान में दुआ करना शुरू करें। आंखें बंद होकर रखा वाला सवाल रखा बना रहा। प्लीज अभी गर्मी के बारे में ना सोचें, 5 मिनट दुआ करें। आप समझे आप जंग लगे, आंखें बंद करके आपने पलूस सलास की तरह जंग लगे। हाथ रखने वाले हाथ रखना शुरू करें। चर्च की 3 हाथ रखे, लोग खुद ही गैर जुबान में बोलना शुरू हो गए, चाहे पीछे है चाहे आगे। सारे बच्चे भी उर्दू में अजीब लफ्ज़ ऊंची आवाज से
Rain of Holy Spirit, 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 जुबानों का तर्जमान स्त्रियों की जिंदगी में खुदावंद रोया भी नहीं लगा। हम बैठ कर शुक्रगुजारी का इधर ही बैठ जाए, जहाँ खड़े इधर ही बैठ जाए, शुक्रगुजारी का ज़बूर गाएंगे। कितने हैं जो बाथरूम से छुए गए अपने हाथ हिलाएं। ओ हालेलुया, दो तारीफ जाए। इसके दौरान हथिया उठाया जाएगा, आप अपने हथिये खुदावंद के हुजूर में लेकर आए। शुक्र यहोवा की करो, शुक्र यहोवा की करो, सारे भी गाते सबको आता है। शुक्र करो तुझको लागे है शुक्र करो तुझको लागे है
पहले कि हम आखिरी दुआ करें, दुआ पानी, ये सिर्फ स्टार्ट था अभी आपकी ज़िंदगी में, अभी तो स्टार्ट है, इसको एंड ना समझें। आपने भी दुआया ज़िंदगी नई शुरू कर दी है और आप जारी रखनी है। जैसे आप घर जाएं, दुआ का मौका ना हाथ से जाने दें और दुआ करें। अभी तो 5-10 मिनट दुआ की आपने, तो इतनी बरकत मिली। घर जाएं, जिस दिन मुझे पागलू का बपतिस्मा हुआ था उस रात 6-7 घंटे मैं दुआ करता रहा घर जाकर। हमारे ही घर में हुआ था, लेकिन जब लोग चले गए तो ज़ाहिर है हमारा जो बेडरूम था उसमें 11 बजे मैंने दुआ शुरू की, सुबह 8 बजे तक मैं और मेरा भाई। रुलकुस के बपतिस्मे के बाद 8 घंटे दुआ बंद नहीं हुई, इतनी बरकत मिल रही। तो अभी तो ये शुरू हुआ काम, और इसके साथ साथ दुआ के साथ साथ दुआ तब असर दिखाएगी जब आप अपना अमल बदलेंगे। अगर आप अपनी माँ से बदतमीजी करते थे, आपकी दुआ के बाद आपकी माँ को नजर आए कि अब आप बदतमीजी नहीं कर रहे। अगर आप झूठ बोलते थे तो आपके दोस्तों को फील हो, बल्कि ऐसे दोस्तों से दूर रहे आप जो आपको खुदा से दूर ले जाते हैं। शुरू च ये ना कहो कि मैं इन्हों जितना है, उन्होंने नाल फिरना शुरू हो जाए। तुसी जितते जाओगे वो जित जाएगा ਤੁਹਾਨੂੰ। वो पुराना है पुरानी जिंदगी च, तुसी नवी जिंदगी च नवे हो। तो आपने उन, एक होता है हर वक्त किसी के साथ होना, सलाम दुआ तो सबसे करनी है, लेकिन वो होता है कि 1 घंटा 2 घंटा किसी के साथ ही फिरता रहा, वो होती है सोबत। कलाम में लिखा है बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। अब आपको खुदा ने भी एक नई बरकत दी है, चांस है खुदा में बढ़ने का मिला, तो आपने उसको पूरा हाथों हाथ लेना है। आपने पुरानी दोस्तियां यानी जो आपको खुदा से दूर ले जाती हैं उनमें घंटों घंटे नहीं सर्च करना। आपने मिलना सबसे, प्यार सबसे करना है, और उनको पता चले कि अब यार ये बदल गया, ये झूठ बोलता था अब झूठ नहीं बोल रहा, अब इसके अंदर कोई आ गया जिसने इसकी ज़िंदगी को चेंज किया। जब आप अपनी ज़िंदगी को चेंज नहीं करते, खुदा तो करता है, हम नहीं कई दफ़ा करते, तो फिर खुदा का नाम बदनाम हो जाता है। फिर लगता है कि वो कोई पाकरू नहीं मिले, हाला मिले, लेकिन हुण अगे बदना भी है ना, 2 परां नाल परिंदा उड़दा है ना, एक तो हो गई खुदा दी ज़रूरी, तो दूजा साडी ताबेदारी। हालेलुया। दुआ ते ताबेदारी मिल के फिर उड़ान होगी, ये दोनों ही काम करने। दुआ भी ज़्यादा तो ज़्यादा करनी है, ताबेदारी भी करनी है। ਜਿਹੜੇ बंदे ਨੂੰ सिगरेट पीने की आदत है वो पक्का उठा ले कि मैं हुण नहीं पीनी, क्योंकि खुदा मेरी मदद करेगा और मैं फतह पा लूंगा। हालेलुया। अगर आपको बुरी चीजें देखते थे, आपको वो आदत थी, अब आप उससे आजाद हो चुके हैं। अब आपने खुद फैसला करना, मैंने अब ये नहीं करना, मैंने खुदा के साथ चलना है। हालेलुया। जो गालियां देते थे, गाली को छोटा गुनाह समझ के आप देते हैं कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ हो जाता है। ज़बूर 141 लिखे मेरे होठां दी तू कर रखवाली, मुंह ते लिखे बांध बिठा। तो कईयों को पता ही नहीं होता, वो समझते हैं ये खैर है, खैर कोई नहीं, खुदा करूँ नाराज हो जाएगा। वो आपके एक लफ्ज से भी नाराज हो सकता है जो आपने बुरा किसी को कहा है। सो आपने ताबे भी होना है और दुआ भी करनी है, दोनों काम, और बढ़ते जाना है खुदा में। आपने कदी कदी आने वाला नहीं बढ़ना, आपने पक्का शागिर्द बनना है कि पता चले जी अगली बारी हड़ारो पट्टी जो आएगा फिर मैं उस टाइम साल बाद आवांगा। बल्कि अब पादी साहब कहें यार ये हर बार ही आता है। हालेलुया। अगर आपको शैतान रोके कि नहीं अब तो मैंने तुझे कमजोर कर दिया, अब ना जा दुआ में, पहले तो तुझे बड़ा जोर मिला था, अब क्या फायदा, तूने जाया कर दिया खुदावंद का रूह का मसा। तो आपने आना है या भागना है, फिर भी दोबारा आना है, क्योंकि खुदा आपको दोबारा बहाल कर सकता है। हालेलुया। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के भागना नहीं है खुदा की दूरी से। ना होए कि हफ्ते बाद तुसी पादी साहब जिस गली चो आ रहे हैं दूसरी गली चो निकल जाओ कि इन्हों का सामना किया तो इन्होंने फिर बुला लेना दुआ च, बल्कि खुद जंग लड़ के आना है। दिमाग में आ रहा होगा कि ना जा, लेकिन आपने अपने दिमाग को समझाना है कि नहीं नहीं तू किधर, तेरी नहीं मननी, खुदा की गल मननी है, मैं मुसलसल जाना है। और आप की जाना है मुसलसल, जब आप खुदा की दूरी में आते रहेंगे आप पक जाएंगे उसकी दूरी में। हालेलुया। पक्का फल बन जाएंगे। आमीन। तो आए पादी साहब या जो भी